बिहार की राजनीति में हुए बदलाव का असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। खबर है कि शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाविकास अघाड़ी में बने रहने की इच्छा जाहिर की है। इस संबंध में एनसीपी नेताओं ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर नया गठबंधन बनाया है, जिसका नाम है महागठबंधन, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा शामिल है। बुधवार को एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने ठाकरे से मुलाकात की थी। इनमें विपक्ष के नेता अजित पवार, प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और पूर्व मंत्री छगन भुजबल, सुनील ताताकारे जैसे नेता शामिल रहे। इन नेताओं ने ठाकरे के आधिकारिक आवास मातोश्री में करीब 1 घंटे तक चर्चा की। खास बात है कि ठाकरे के इस्तीफे के बाद से ही एनसीपी और शिवसेना के बीच संपर्क नहीं था। एक वरिष्ठ नेता ने गोपनीयता की शर्त पर कहा कि एनसीपी नेतृत्व का मानना है ठाकरे को यह मानने की जरूरत है कि उनकी एकता उनके अस्तित्व के लिए ही कहीं क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई लंबी चलने वाली है और इसकी संभावना भी दिख रही है, लेकिन अगर सभी 3 दल साथ रहेंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो राज्य में राजनीतिक फायदा भी उनके पक्ष में होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के विपक्षी दलों के साथ जुड़ते ही राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक तस्वीर बदल गई है। उन्होंने बताया कि अगर सभी विपक्षी दल साथ हैं तो चीजें बदल सकती हैं। साल 2019 में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस ने मिलकर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई थी, लेकिन शिवसेना में विधायकों की बगावत के बाद सरकार गिर गई थी। अब इस पूरे घटनाक्रम का लब्बो-लुआब ये है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बगावत करके बीजेपी के साथ सरकार बनाई है और उसके बाद एकनाथ शिंदे अब आगे शिवसेना को लेकर के दावेदारी ठोक रहे हैं। इधर महाविकास अघाड़ी के पास भी ज्यादा विकल्प है नहीं। महाविकास अघाड़ी में मतलब एनसीपी के शरद पवार हैं, कांग्रेस है और इन सब को लेकर के अब महाराष्ट्र में ज्यादा विकल्प बचता नहीं है। यही कारण है कि उनको लगता है कि अगर ठाकरे फेस का इस्तेमाल कर लिया जाए, और ऐसा भी नहीं है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे का महत्व नहीं है, उद्धव ठाकरे अब भी प्रासंगिक हैं। ये दीगर बात है कि एकनाथ शिंदे फिलहाल बगावत करके महाराष्ट्र में नई राजनीतिक समीकरण सेट कर रहे हैं। बावजूद इसके अभी एकनाथ शिंदे के भी रास्ते खुले नहीं है उतने तरीके से जितनी बातें की जा रही हैं। अगर चुनाव आयोग की तरफ से एकनाथ शिंदे की दावेदारी को खारिज कर दिया जाए या सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से तमाम दांव पेच हैं उनमें से कहीं पर फेल हो जाते हैं, तो एकनाथ शिंदे के पास फिर रास्ता नहीं बचेगा। और हो सकता है कि अभी जो महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार हो रहा है, जिस तरीके से बगावत के सुर उठ रहे हैं और माने जा रहे हैं कि आगे चल करके जिन नेताओं को मंत्री पद नहीं मिलेगा, जिन विधायकों को, वो बगावत कर देंगे, उद्धव ठाकरे के पास आ सकते हैं और जहां उद्धव ठाकरे पास आते एक बार फिर से सरकार गिर सकती है। तो इस राजनीतिक घटनाक्रम में अभी कई तरह की पेचीदगियां हैं और इन तमाम पेचीदगियों के बीच में जो ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग को अगर बिहार से जोड़ करके देखा जा रहा है तो बिहार में नीतीश कुमार एक परिपक्व नेता रहे हैं और इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि 2015 में जो गठबंधन हुआ था आरजेडी के साथ नीतीश कुमार का, तो उसमें उन्होंने काफी हद तक काम किया भी था। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार के ऊपर ये आरोप लगते रहे कि वो मौसम के हिसाब से बदलने वाले नेता हैं और यही कारण है कि लगातार बिहार में एक छत्र मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पार्टियां बदलती रही हो, समर्थक बदलते रहो, गठबंधन बदलते रहो, लेकिन चेहरा मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार रहे। तो इसके नाते से शरद पवार राजनीति के चाणक्य हैं महाराष्ट्र के। उन्होंने भी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, लेकिन इस बिसात में किसकी शह और किसकी मात होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वक्त कब तक आएगा ये कह पाना मुश्किल है। फिलहाल चुनाव सामने आने वाला है, रणनीति बन रही है, क्या कुछ होगा वो देखने लायक बात होगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपका क्या कहना है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।